নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद में हैं। पहला अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 16 से शुभारंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.1.16 ऑनवर्ड्स। यस, आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? होतुस्तद्व्यभिचारेण, अनम्यूट करके। होतुस्तद्व्यभिचारेण अन्येन नाम संभवात्, कन्नेलानां साभवत्। तां विलोक्य मनुप्राह, नाति तुष्टामना गुरुम्। माता जी थोड़ा गूगल हाथ उतार दीजिए। अनुवाद। मनु ने वह यज्ञ पुत्री प्राप्ति के लिए आरंभ किया था, किंतु मनु की पत्नी के अनुरोध पर पुरोहित के विपत होने से इला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। इस पुत्री को देखकर मनु अधिक प्रसन्न नहीं हुए, अतएव वे अपने गुरु वशिष्ठ से इस प्रकार बोले। हाँ, क्योंकि ये इला कन्या जो था, ये किनका इच्छा था? मनु का स्त्री का इच्छा था कि कन्या हो, है ना? तो मनु का वो इच्छा नहीं था। तो फिर मनु ने वशिष्ठ मुनि को बोला। तात्पर्य, क्योंकि मनु की कोई संतान ना थी, अतः वे संतान के जन्म पर प्रसन्न हुए। यद्यपि वह कन्या थी और उन्होंने उसका नाम इला रखा, किंतु कुल मिलाकर वे पुत्र के स्थान पर पुत्री को पाकर अधिक संतुष्ट नहीं थे। चूंकि वे निसंतान थे, अतः इला के जन्म पर प्रसन्न तो थे, लेकिन उनका हर्ष क्षणिक था। ये मनु कौन मनु है? ये कौन सा मनु है? ये सप्तम मनु है, वैवस्वत मनु, विवस्वान का पुत्र। ये पूर्व जन्म में कौन था? सत्यव्रत राजा, सत्यवत राजा था। राजा सत्यव्रत। हाँ, अगला श्लोक 17 नंबर। भगवान किमिदं जातम, भगवान किमिदं जातम, कर्म वो ब्रह्मवादिनां, विपर्यायम् अहो कष्टम, एवं स्वाद ब्रह्म विक्रिया, अनुवाद। हे प्रभु, आप सभी वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु हैं, तो फिर वांछित फल से विपरीत फल क्यों निकला? यही मेरे लिए शोक का विषय है। वैदिक मंत्रों का ऐसा उल्टा प्रभाव नहीं होना चाहिए था। तात्पर्य, इस युग में एक बार अनुवाद प्लीज। हे प्रभु, आप सभी वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु हैं, तो फिर वांछित फल से विपरीत फल क्यों निकला? वांछित फल क्या है? पुत्र संतान। विपरीत फल क्या है? कन्या संतान। आगे। मेरे लिए शोक का विषय है। वैदिक मंत्रों का ऐसा उल्टा प्रभाव नहीं होना चाहिए था। तात्पर्य, इस युग में यह करना मना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वेद मंत्रों का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकता। यदि वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जाए, तो जिस इच्छा से यह किया जाता है उसकी पूर्ति अवश्य होती है। इसलिए हरे कृष्ण का उच्चारण महामंत्र कहलाता है, जो अन्य समस्त वैदिक मंत्रों से महान है। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण मात्र से अनेक लाभ होते हैं, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है। शिक्षाष्टकम 1। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापणम, श्रेया कैकव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम, आनंदम बुधवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की शुद्ध विजय हो, जो हृदय में वर्षों से जमी धूल को स्वच्छ करता है और बारंबार होने वाले जन्म मरण के बद्ध जीवन की अग्नि का शमन करता है। यह संकीर्तन आंदोलन संपूर्ण मानवता हेतु शुद्ध वरदान है, क्योंकि यह वरदान रूपी चंद्रमा की किरणों को बिखेरता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है, दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है
और हम उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में समर्थ बनाता है, जिसके लिए हम सभी सदैव ललायत रहते हैं। अतः हमें जिस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ को संपन्न करना है वह है संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ संकीर्तन प्रजय यजंती ही सुमेधश। श्री भागवतम 11.5.32 में जो लोग बुद्धिमान हैं वे इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करके महानतम यज्ञ का लाभ उठाते हैं। जब हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कई व्यक्ति मिलकर करते हैं तो यह संकीर्तन कहलाता है। ऐसे यज्ञ के प्रभाव से आकाश में बादल आ जाएंगे। यज्ञ भवति पर्जन्य। दुर्भिक्ष के इन दिनों में मात्र हरे कृष्ण यज्ञ की विधि से लोग वर्षा तथा अन्न के अभाव से छुटकारा पा सकते हैं। हरी बोल। ये तो कभी ट्राई नहीं किया, ये ट्राई करना पड़ेगा। यस। निस्संदेह इससे संपूर्ण मानव जाति को शांति मिल सकती है। आजकल संपूर्ण यूरोप तथा अमेरिका में दुर्भिक्ष है और आम प्रजा कष्ट उठा रही है, किंतु यदि लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करें, यदि वे अपने पाप कर्म बंद कर दे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें तो उनकी सभी समस्याएं सरलता से सुलझ जाएगी। यज्ञ की अन्य विधियों में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आती है, क्योंकि ना तो ऐसे पंडित हैं और जो मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सके और ना ही यज्ञ संपन्न करने की सामग्री प्राप्त कर पाना संभव है। चूंकि मानव समाज दरिद्रता से ग्रस्त है और लोग वैदिक ज्ञान एवं वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की शक्ति से वंचित हैं, अतएव हरे कृष्ण महामंत्र एकमात्र आश्रय है। लोगों को इसका कीर्तन करने की बुद्धिमानी बरतनी चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्रयजंती ही सुमेधसा। जिनके मस्तिष्क कुंद है वे ना तो इस कीर्तन को समझ सकते हैं ना इसे ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जो ग्रहण किया है सुमेधश। मेध माने ब्रेन, सुमेध माने गुड ब्रेन, इंटेलिजेंट। प्रभु जी कैंटो 9 चल रहा है क्या? हाँ, कैंटो 9 चैप्टर 1 पहला अध्याय श्लोका संख्या 18 होगा। अभी बुक खोलिए। ठीक है प्रभु। 18 नंबर श्लोक। यूयं ब्रह्मविदो युक्तः एवं ब्रह्मविदो युक्ता तपसा दग्ध किल्भिषय तपसा दग्ध किल्बिषः पूत संकल्प वैषम्यम पूत संकल्प वैषम्यम् अनृतं विबुद्धेष्वैव अनितं बुद्धेषु इव। अनुवाद। आप सभी संयमित मन से संतुलित तथा परम सत्य से परिचित हैं। आप अपनी तपस्याओं के द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों से अपने आप को पूर्ण रूपेण स्वच्छ कर लिया है। आप सबके वचन देवताओं के वचनों की तरह कभी मिथ्या नहीं होते, तो भी फिर यह कैसे संभव हुआ कि आपका संकल्प विफल हो गया? तात्पर्य। हमें अनेक वैदिक ग्रंथों से पता चलता है कि देवताओं द्वारा दिया गया वरदान या शाप कभी झूठा नहीं होता। तपस्या करने इंद्रियों तथा मन को संयमित करने एवं परम सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य का संपूर्ण भौतिक कलमश दूर हो जाता है। तब देवताओं के समान उसके वचन तथा आशीर्वाद भी कभी विफल नहीं होते। अगला श्लोक। बाद में बोलेगा आपने पत्नी ने बोला है इसीलिए तो कन्या संतान हुआ है। इतना उनको दोष दे रहे हैं। 19 नंबर। निशम्य तद्वचा तस्य निशम्यस्तद्वचा तस्य भगवान प्रपितामह होतुर्व्यतिक्रमां ज्ञात्वा अभासेरभिनंदनम्। मनु के इन वचनों को सुनकर अत्यंत शक्ति संपन्न प्रपितामह वशिष्ठ होता पुरोहित की त्रुटि को समझ गए। अतः वे सूर्य पुत्र से इस प्रकार बोले।
हाँ, सूर्यपुत्र। सूर्यपुत्र क्यों कहा गया? क्योंकि वो सूर्य क्योंकि के विश्व पुत्र थे ना। हाँ, सातवें। विवस्वान का पुत्र वैवस्वत मनु। ठीक है ना? अगला श्लोक। सूर्यवंशी थे वो। सूर्यवंशी, अब सूर्यपुत्र तो सूर्यवंशी होगा, तो ज्यादा सूर्यवंशी होगा पूरा। यस। 20 नंबर। एतत् संकल्प वैषम्यम एतत् संकल्प वैषम्यम होतुस्ते व्यभिचारता होतु ते व्यभिचारता तथापि साध इष्येते तथापि साधयिष्यते सुप्रजास्त्वं स्वजेतेजसा। सुप्रजातम स्वतेजसा। तुम्हारे पुरोहित द्वारा मूल उद्देश्य में विचलन के कारण लक्ष्य में यह त्रुटि हुई है, फिर भी मैं अपने सामर्थ्य से तुम्हें एक अच्छा पुत्र प्रदान करूंगा। ओह, अच्छा ऐसा है क्या? फिर से बोलिए अनुवाद। तुम्हारे पुरोहित द्वारा मूल उद्देश्य से विचलन के कारण लक्ष्य में यह त्रुटि हुई है, फिर भी मैं अपने सामर्थ्य से तुम्हें एक अच्छा पुत्र प्रदान करूंगा। ओके। 21। एवं व्यवसितो राजन एवं व्यवसितो राजन भगवान स महायश भगवान स महायशः अस्तोषित आदि पुरुषम अस्तोषि आदि पुरुषम कीलाय पुंस्त्व काम यया। लीलाय पुंस्त्व कामया। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, अत्यंत सुविख्यात एवं शक्ति संपन्न वशिष्ठ ने यह निर्णय लेने के पश्चात शुद्ध पुरुष परमात्मा श्री विष्णु से लीला को पुरुष के रूप में परिणित करने हेतु प्रार्थना की। ठीक। ट्रांसफॉर्म करने के लिए लीला को हाँ, कन्या को पुत्र ट्रांसफर करने का प्रार्थना किया। ऐसा नहीं कि नया पुत्र देगा, नहीं, कन्या को पुत्र में ट्रांसफर। 22 नंबर। ठीक है, सब क्लास में ध्यान दीजिए, माता जी लोग स्पेशली, नहीं तो हम लोग भी ऐसे प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है। 22 नंबर। तस्मै कामवरम तुष्टो। क्या डर गया? बोलिए माता जी। तस्मै कामवरम तुष्टो भगवान हरिरीश्वर भगवान हरिरीश्वर भवईला भवात्तेना ददाति बीला भवत्तेन उद्युम्ना पुरुषर्षभ। सुद्दुम्न पुरुषर्षभ। शुद्ध नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ने वशिष्ठ से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान दिया। इस प्रकार लीला सुदुम्ब नामक एक सुंदर पुरुष में परिणित हो गई। स एकदा महाराज स एकदा महाराजा विचारन् मृगयां वने विचरन् मृगयावने मृत कटिपया मात्येर कतिपया माते अश्वमारुह्य सैन्वधवाम् अश्वमारुह्य सन्धवम् प्रागृहरुचिरं चापम् प्रागृहरुचिरं चापम् तारंश्च परमाद्भुतम् तारंश्च परमाद्भुतान् दंसितो अनुमृगं वीरो दंसितो अनुमृगं वीरो जगाम दिशमुत्तराम् जगामादिशमुत्तराम्। हे राजा परीक्षित, एक बार वीर सुदुम्न अपने कुछ मंत्रियों और साथियों के साथ सिंधु प्रदेश से लाए गए घोड़ों पर सवार होकर शिकार करने जंगल में गया। वह कवच पहने और धनुष बाण से सुसज्ज था और अत्यंत सुंदर था। वह पशुओं का पीछा करते हुए उनको मारते हुए जंगल के उत्तरी भाग में पहुंच गया। यस, पंकज नेत्र वजिष्ठ को हरे कृष्ण प्रभु, तो वो ईला से सुदुम्न बना हो। हाँ, वशिष्ठ मुनि ने बना दिया। ठीक है,
तो जो माता जी लोग का क्लास अटेंड करेंगे कृपया आप लोग प्रस्थान करें कान से सुनते सुनते क्लास। अगला श्लोक 25। सुकुमार वनम मेरोर सुकुमारावनं मेरो आधस्तात् प्रविवेशः दस्तात प्रवेशः यत्तस्ते भगवान् चर्वो यस्तत्रे भगवान् सर्वो राममानसहो मया। रममाणा सहयो मया। वहाँ उत्तर में मेरु पर्वत की तलहटी में सुकुमार नामक एक वन है जहाँ शिव सदा उमा के साथ आनंद विहार करते हैं। सुदुम उस वन में प्रविष्ट हुआ। तस्मिन् प्रविष्ट एव सौ तस्मिन् प्रविष्ट एवासौ सुद्युम्न परवीरः सुदुम्ना परवीरः अपश्यत् स्त्रियमात्मानम् अपश्य स्त्रियम् आत्मानम् अश्वं च वदवां नृप। अश्वं च बड़वां निप। अनुवाद। हे राजा परीक्षित, ज्यों ही अपने शत्रुओं को दमन करने में निपुण सुदुम्न उस जंगल में प्रविष्ट हुआ त्यों उसने देखा कि वह एक स्त्री में और उसका घोड़ा एक घोड़ी में परिणित हो गए। डेंजर जंगल। तथा तत् अनुगा सर्वे तथा तत् अनुगा सर्वे आत्मलिंग विपर्ययम् आत्मलिंग विपर्ययम् दृष्ट्वा विमानसो अभुवम् दृष्ट्वाभिमानसो अभुवन् वीक्षमाण परस्परम् इच्छमाणा परस्परम। अनुवाद। जब उसके साथी ने भी अपने स्वरूप एवं अपने लिंग को विपरीत लिंग में परिणित हुआ देखा तब वे सभी अत्यंत खिन्न हो गए और एक दूसरे की ओर देखते रह गए। श्रीराज उवाच श्रीराजोवाच कथमेवं गुणोदेश तमेव गुणोदेश येन वा भगवान् कृत येन वा भगवान् कृतः प्रश्नमेनं समचक्ष्व प्रश्नयेनं समच्चक्ष्व परं कौतूहलं हिना। परम कौतूहलम किना। महाराज परीक्षित ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ शक्ति संपन्न ब्राह्मण, यह स्थान इतना शक्तिशाली क्यों था और किसने इसे इतना शक्तिशाली बनाया था? कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए क्योंकि मैं इसके विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। क्योंकि ये स्थल इतना प्रसिद्ध क्यों, मतलब इतना शक्तिशाली क्यों? पूरा जेंडर चेंज हो जा रहा है ये स्थल में आने से। घोड़ा घोड़ी बन जा रहा है, पुरुष नारी बन जा रहा है, तो कैसे ऐसे हुआ ये स्थल? कितना तक है माता जी आज? 35 तक है। ओके, 35 तक, ठीक। 29 नंबर श्लोक। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच एकदा गिरिशं द्रष्टुम् एकदा गिरिशं द्रष्टुम् ऋषया तत्र सुव्रता ऋषया तत्र सुव्रताः दिशोभितिमिराभासा कुर्वन्तः समुपागमन्। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार आध्यात्मिक अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करने वाले महासाधु पुरुष उस जंगल में शिव का दर्शन करने आए। उनके तेज से समस्त दिशाओं का संपूर्ण अंधकार दूर हो गया। और एक बार श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार आध्यात्मिक अनुष्ठानों का से पालन करने वाले महान साधु पुरुष उस जंगल में शिव का दर्शन करने आए। उनके तेज से समस्त दिशाओं का संपूर्ण अंधकार दूर हो गया। किनके तेज से? साधुओं के, जो साधु आए थे। प्रभु जी, शंकर जी उस जंगल में रहते थे इसलिए जेंडर चेंज हो जा रहा था। आएगा, देखते हैं, अभी आएगा, पूरा स्टोरी पढ़ लेते हैं। महान साधु जंगल में शिव जी का दर्शन करने आए। उनके तेज से दिशाओं का अंधकार दूर हो गया। ओके, अगला श्लोक 30 नंबर। तन विलोक्य अंबिका देवी
अन्विलोक्यम्बिका देवी विवसावृदिता भृशम् विवसा वेडिता वृषम् आर्तुरङ्कात् समुत्थाय भार्तुरङ्का समुत्थाय निविम् आसथ पारयदात्। निभिम आश्वथा पारयधात्। जब देवी अंबिका ने इस महान साधु पुरुषों को देखा तो वे अत्यधिक लज्जित हुई, क्योंकि उस समय वे नग्न थी। वे तुरंत अपने पति की गोद से उठ गई और अपने वक्षस्थल को ढकने का प्रयास करने लगी। ऋषयोऽपि तयोर्वीक्ष्य ऋषयोऽपि तयोर्वीक्ष्य प्रसङ्गं रममाणयो प्रसङ्गं रममाणयो निवृत्तप्रययोस्तस्मान् निवृत्ता प्रतियुस्तस्मात् नरनारायणाश्रमम्। नर नारायण आश्रम। शिव तथा पार्वती को काम कीड़ा में संलग्न देखकर सभी साधु पुरुष आगे जाने से तुरंत ही रुक गए और वे नर नारायण के आश्रम की ओर चल पड़े। तदिमं भगवानाः तदिदं भगवानाः प्रियया प्रियकाम्यया प्रिययाः प्रियकामया स्थानं या प्रविशेत् एतत् दानं या प्रविशेदेतत् तवै योषिद् भवेद् इति। तवे योषित भवेदिति। अनुवाद। तत्पश्चात अपनी पत्नी को प्रसन्न करने हेतु शिव ने कहा, कोई भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करते ही तुरंत स्त्री बन जाएगा। समझ में आया? कहाँ कान्हा का दादी? प्रभु जी कान्हा को देखिए क्लास कर रहे हैं बैठकर। हरे कृष्ण वो ठीक है। आपको समझ में आया क्या हुआ? हाँ प्रभु जी, वो शंकर जी बोले ना स्त्री अंबिका माता को प्रसन्न करने के लिए कि जो कोई प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। अगला श्लोक। तथा ऊर्ध्वं वनं तद्वै तथा ऊर्ध्वं वनं तत्वै पुरुषवर्जयन्ति पुरुषवर्जयन्ति चानुचार संयुक्त आचानुचर संयुक्ता विचाचार वनाद वनम विचचारा वनाद वनम। अनुवाद। उस समय से कोई भी पुरुष उस जंगल में प्रवेश नहीं किया था, किंतु राजा सुदुम्न स्त्री रूप में परिणित होकर अपने साथियों सहित एक जंगल से दूसरे जंगल घूमने लगा। घोड़ा घोड़ी घोड़ा घोड़ी कैसे हो गया? घोड़ी घोड़ा हो गया, ऐसे कुछ हुआ ना? वो भी था शायद। ये तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 2.22 में कहा गया है, वसानि जीर्णानि यथा विहाय ऐसा नहीं। वसंसि वसासि वसंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा अनुपयोगी शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक देह धारण करता है। यह शरीर एक वस्त्र की भांति है और यहाँ पर इसे सिद्ध किया गया है। सुदुम्न तथा उसके साथ सभी साथी नर पुरुष थे, जिसका अर्थ यह है कि उनकी आत्माएं नर वस्त्र से ढकी थी, किंतु अब वे स्त्री बन गए थे। इसका अर्थ यह है कि उनका वस्त्र बदल गया था, कि आत्मा वही रहा। ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक चिकित्सा से नर को नारी में और नारी को नर में परिणित किया जा सकता है, किंतु शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। शरीर को तो इस जीवन में या अगले जीवन में बदला जा सकता है। अतः जिस व्यक्ति को आत्मा का तथा वह एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतर करता है, इसका ज्ञान है, वह शरीर के प्रति कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह केवल एक आवरण मात्र है। पंडिताः समदर्शिनः
ऐसा व्यक्ति आत्मा का दर्शन परमात्मा के अंश के रूप में करता है, इसलिए वह समदर्शी विद्वान व्यक्ति है। बोलिए माता जी। तो ये शिव जी तो कोई पुरुष के बारे में बोले थे ना कि जंगल में प्रवेश करेगा तो स्त्री बन जाएगा। घोड़ा तो पशु था, उसको तो ज्ञान भी नहीं होता था, तो उसको क्यों स्त्री में बदल गया? तो शिव जी को ही पूछना पड़ेगा, और 2-4 को भेज के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको जाना है सिंधु प्रदेश? ना है उनको पुरुष बन के आना अच्छा रहेगा। यस, अच्युत ये आज भी होता होगा ना ऐसा? ये तो भेज कर ही पता चलेगा। आपको जाना है? नहीं प्रभु जी। यस, अच्युत कर्णेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। बोले कि आत्मा जो दूसरा शरीर धारण करती है, तो ये क्या मनुष्य के कर्मानुसार आत्मा का भी परिवर्तन होता है? आत्मा दूसरा शरीर धारण करता है? क्या बोला? पहले प्रश्न ठीक से पूछिए। उसमें आत्मा दूसरा शरीर धारण करता है? हाँ, तो आत्मा दूसरा आवरण, शरीर आवरण जैसा है, ठीक है, वो धारण करता है। आत्मा तो आत्मा ही है। थोड़ी हाँ, तो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है ना, तो वो दूसरा शरीर जो मिलता है उसको उस कर्म के अनुसार मिलता है ना, कि जो जोनि में रहता है उसी जोनि में रहता है? नहीं, कर्म के अनुसार। अन्योनि तो परिवर्तन होता है। अगर हाँ। निम्न कार्य हुआ तो निम्न योनि में जाएगा। कार्य के तो साथ मनुष्य का जो कर्म है, कर्म के फल के अनुसार जो उस देह मिलेगी, उस देह में वो आत्मा प्रवेश करता है ना। हाँ, एकदम। हाँ, বলুন মাতাজি, কি প্রশ্ন আপনার? প্রভু একদম লাস্টের লাইনে আছে, এই প্রকার ব্যক্তি ভগবানের বিভিন্ন অংশ আত্মাকে দর্শন করেন। এটার মানেটা কি? কোন সে শ্লোক का था? এই যে যেটা পড়া হচ্ছে এখন যেটা পড়া হচ্ছে সেইটা লাস্ট লাইনটা। পণ্ডিতা সমদর্শিনা। হ্যাঁ, পণ্ডিতা সমদর্শিনা। হ্যাঁ, আবার বলুন। এই প্রকার ব্যক্তি ভগবানের বিভিন্ন অংশ আত্মাকে দর্শন করেন। হ্যাঁ, কিভাবে দর্শন করেন? সমদর্শন করেন, সমদর্শিন। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। 34 নম্বর শ্লোক। अथाताम आश्रमाभ्यासे चरन्तीं प्रमदोत्तमां त्रिभिः परिवृतं वीक्ष्य चक्रमे भगवान बुधा। अनुवाद। सुधूम ने सर्वोत्तम सुंदर स्त्री के रूप में प्रणीत कर दिया गया था, जो कामिच्छा को जगाने वाली थी और अन्य स्त्रियों से घिरी हुई थी। चंद्रमा के पुत्र बुध को इस सुंदरी को अपने आश्रम के निकट विचरण करते देखकर उसके साथ तुरंत ही संभोग करने की चाहत हुई। सापितं चकमे शुभ्रू सापितं चकमे शुभ्रू सोमराजा सुतं पतिं तस्यां जनयामास पुरुरावासम आत्मजम। उस सुंदर स्त्री ने भी चंद्रमा के राजकुमार बुध को अपना पति बनाना चाहा। इस प्रकार बुध ने उसके गर्भ में पुरुरवा नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद जी की जय। जय।